इसी के साथ नागौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि आ रही है नागौर से, जहां 9 राउंड फायरिंग से दहला नागौर। आपको बता दें, कोर्ट परिसर में पुलिस के सामने गैंगस्टर संदीप शेट्टी पर फायरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर नागौर से है, जहां वारदात के बाद शूटर संदीप की बॉडी भी साथ में ले गए। तो वहीं गैंगस्टर संदीप शेट्टी को कोर्ट में पेश करने ले गई थी नागौर पुलिस। कार में सवार होकर आए शूटर्स ने गैंगस्टर को गोलियों से बुरी तरह भून दिया। घटना के बाद मची अफरा तफरी, पूरे शहर में नाकाबंदी भी कर दी गई है। नागौर से बड़ी खबर है, जहां शहर में जगह जगह ए श्रेणी के पुलिस तैनात किए गए हैं। साथ ही आपको बताया, हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं कार सवार सभी शूटर्स। इस वक्त की बड़ी खबर है, नागौर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 9 राउंड फायरिंग से नागौर बुरी तरह से दहल चुका है। लोगों के मन में दहशत है। तो वहीं कोर्ट वारदात के बाद शूटर संदीप की बॉडी भी साथ में ले गए हैं। बड़ी खबर आ रही है ये नागौर से, जहां पर गैंगस्टर संदीप शेट्टी को कोर्ट में पेश करने के लिए नागौर पुलिस साथ में ले जा रही थी। तो तभी कार में सवार होकर आए शूटर्स ने गैंगस्टर को बुरी तरह गोलियों से भून दिया। तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। अभी आधा घंटा पहले नागौर के न्यायालय परिसर के अंदर जिस तरह की गोलीबारी की घटना हुई, एक व्यक्ति की सरेआम गोली मार दी जाती है और वह ऐसा हड़कंप मचाया जाता है अपराधियों द्वारा। यहाँ जो शायद एक दहशत का माहौल पैदा हुआ पूरे जिले के अंदर, शहर के अंदर। और वहां से महज 50 मीटर 60 मीटर एसपी का घर है और 50 मीटर सामने कलेक्टर का घर है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अपराधी कोर्ट परिसर के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और भाग जाते हैं। इस घटना के अंदर जब बताते को मरने वाला भी गैंगस्टर था और मारने वाला भी उसके साथ ही गैंगस्टर जो भी होंगे, लेकिन जब किसी गैंगस्टर को पेशी बुलाया जाता है या वो अपने कोई एविडेंस पे आता है, तो गैंगस्टर के ये इनपुट सारा पुलिस के, लोकल पुलिस के पास रहता है। संबंधित जो थाना क्षेत्र है, कोतवाली नागौर लगता है इसके अंदर, इनके पास सारी सूचनाएं रहती है। उसके बावजूद इस तरह के मामले में पुलिस ने किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखाई और इसका परिणाम ये हुआ कि नागौर जैसे शांत इलाके के अंदर ये हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। ये वाक्य याद आता है जब एक बार आनंदपाल ने किस तरह यहाँ बूढ़ा भगवान दास के पास पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में ताबड़तोड़ गोलियां चला के हमारे पुलिस के कर्मी भी शहीद हो गए थे। आज लगभग 1:30 बजे नागौर कोर्ट से अपनी पेशी भुगत कर लौट रहे मर्डर के आरोपी संदीप शेट्टी पर अज्ञात बदमाशों ने मेन रोड पर हमला कर दिया। गोलीबारी में संदीप शेट्टी की मृत्यु हो गई है तथा संदीप के 3 साथियों को भी इसमें चोट आई है। साथ में एक वकील साहब के भी गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। घायलों में संदीप शेट्टी की मृत्यु हो गई है और 2 उनके साथियों में की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जोधपुर रेफर किया जा रहा है। हुलिया के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। साथ ही जयपुर से महानिदेशक पुलिस के निर्देशानुसार एटीएस एंड एसओजी के एडीजी श्री अशोक राठौर साहब मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जो सूचना प्राप्त हुई है और घटना से जुड़ी हुई कड़ियों को जोड़कर आरोपियों हैं उनकी पुख्ता पहचान करने और उनको दस्तयाब करने की सारी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उम्मीद है पुलिस को जल्दी ही अच्छी कामयाबी हासिल होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप बोहरा नागौर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी संदीप, देखिए जिस तरह की दिल दहला देने वाली पूरी घटना सामने आई है, जिसमें गैंगस्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, क्या कुछ मामला है पूरा? बताना चाहूंगा, आज दिन में यह हत्याकांड हुआ, जिसके चलते अचानक कोर्ट परिसर के बाहर फायरिंग हुई। फायरिंग 9 राउंड से अधिक बताई जा रही है, जिसके चलते हरियाणा का शूटर बताया जा रहा है संदीप शेट्टी, जिसकी मौत हुई। गौरतलब है कि संदीप शेट्टी को अभी 3-4 दिन पहले ही एक दूसरे
मामले में जमानत मिली थी, उसी की पेशी के सिलसिले में संदीप सेठी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पेशी पर आया हुआ था। इसी दौरान जो है यह वारदात की गई। माना जा रहा है कि यह वारदात, क्योंकि संदीप सेठी को हरियाणा का बताया जा रहा है और वो सामने वाले जो वारदात करने वाले जो अपराधी हैं वो भी हरियाणा के ही बताए जाते हैं। तो प्रथम दृष्टया मामला गैंगवार का लग रहा है। मौके की जानकारी मिलने पर एसपी राममूर्ति जोशी फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं घटना की जानकारी पर मिलने पर स्थानीय आरएलपी कार्यकर्ता भी आक्रोशित हुए और एक बार की उन्होंने धरना देने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने समझाइश की। जी जी संदीप, देखिए बड़ी बात इसमें यह है कि पुलिस की मौजूदगी में जो है गोलियां चली है, तो उसको क्या मान सकते हैं? प्रशासन की चूक माने या फिर कहें कि अपराधियों में प्रशासन को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है? जी, ये बिल्कुल घटना स्थल के नजदीकी जो पहला भवन है वह एसपी साहब का बंगला है। घटना स्थल के मात्र 100 मीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट है, उसके आगे एसपी साहब का जो है कार्यालय है, सामने कलेक्टर साहब का बंगला है। निश्चित रूप से हाई सिक्योरिटी जोन है। अब माना जा रहा है हर समय यहाँ पर पुलिस तैनात की रहती है विभिन्न कारणों से। इसके अलावा ट्रैफिक भी रहती है। तो इसके बावजूद इस वारदात को करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की सक्रियता और उसके जलाल पर, उसके जो पुलिस का जो रुतबा होता है उस पर प्रशंसित तो लग ही रहे हैं। जी आरुषि। जी संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने